रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हम बेसिक टू एडवांस यानी 0 से हीरो तक सीखेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कह रहा है हमारा A अनुपात B 5:8 में दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 5:8 और दिया है B अनुपात C बराबर 7:8। आपसे पूछ रहा है A अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। A अनुपात B अनुपात C, हमें दिया है A अनुपात B का मान दिया है 5:8 और B अनुपात C का मान दिया है 7:8। तो हम ये पड़ोसी वाला स्थान इस पड़ोसी से भर देते हैं 8 से, इसको हम 7 से भर देते हैं। तो 5 सते 35 अनुपात 8 सते 56 अनुपात 88 64। तो हमारे पास ABC का अनुपात आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है A और C का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी A और C। A का मान कितना दिया है 35 और C का मान दिया है 64। तो हमारा आंसर आया 35:64, यानी ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है x अनुपात y की वैल्यू 5:6। आपसे पूछ रहा है 2x प्लस 3y, वो मिस्टेक हो गया भाई, x ही है y है, अनुपात 3x प्लस 5y। ये आपसे पूछ रहा है, तो हम x और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में रखते हैं, कर देखते हैं। 2x प्लस 3y बटे 3x प्लस 5y। उठा के मान रखो इसमें x और y का। 2 गुणे x का मान कितना है 5 प्लस 3 गुणे y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 बटे लगाते हैं यहाँ पे। फिर 3 गुणे x की वैल्यू है 5 प्लस 5 y की वैल्यू है 6। अब देखते हैं 5 दूनी 10 प्लस 6 तियाँ 18 बटे 5 तियाँ 15 प्लस 5 छक्का 30। 10 और 18 28 और 30 और 15 45। तो इस क्वेश्चन हमारा अनुपात दिया है 28:45 आया। इस क्वेश्चन का आंसर किस उसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18:45। इसी तरह देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान दिया आपको 3:4:5। आपको वैल्यू किसकी पूछी है x बटे y अनुपात y बटे z अनुपात
जेड बटे एक्स का मान पूछा है। तो हम एक्स वाई जेड का मान जैसे इसमें पूछा उसे हम अप्लाई करते हैं। एक्स का मान कितना यहाँ पे है 3 बटे वाई का मान यहाँ पर कितना है 4 अनुपात, और फिर वाई का मान कितना है यहाँ पे 4 बटे जेड का मान कितना है 5 अनुपात, जेड का मान यहाँ कितना है 5, एक्स का मान कितना है 3। तो जो नीचे हुए हर में दिए हैं 4, 5 और 3 का हम एलसीएम, जो हमारा फ्रैक्शन में है क्वेश्चन, इसको हम सरलतम बनाने के लिए हम 4, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम। भाइयों इससे पहले मैंने एक एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो बनाई है, इसको देखने से पहले आप कृपया कर वो वीडियो देखें, तब आप समझ जाएंगे एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। 4, 5 और 3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 5, 4, 5, 3 में कुछ कॉमन नहीं, तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। 5 को 20 और 20 3 60, यानी इसका एलसीएम यहाँ पर आया 60। तो 60 से हम सबको हम गुणा करा देते हैं। तो सब में हम गुणा 60 का करा देते हैं, गुणे 60 और गुणे 60। तो इसको हम 4 से काटेंगे तो 15 चक्कू 60, फिर इसे 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, इसे 3 से काटेंगे तो 20 3 60। अब हम इनकी गुणा कराएंगे। 15 3 45 अनुपात 12 चौक 48 अनुपात 20 पंचे 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 45 अनुपात 48 अनुपात 100। तो किस में दिया है ऑप्शन नंबर में 45 अनुपात 48 अनुपात 100। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सेकेंड वाला। आइए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से आप लोगों को बताएंगे। पहले फर्स्ट मेथड हम बताते हैं आपको। फर्स्ट मेथड सिंपल तरीके से हम बताते हैं। 5x + 3y बटे 5x - 3y बराबर 7/3। तो हम पहले x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। तो हम यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15x + 3 3 9y बराबर 7 की हम तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 35x - 7 21y। तो 35 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20x बराबर, यहाँ पर 21, ये प्लस का इधर से माइनस का आएगा तो यहाँ पर बचेंगे ये 21 है, माइनस का इधर ये भी जाएगा, प्लस का इधर जाएगा तो 9 यहाँ पर हो जाएंगे प्लस के 30y। तो x अनुपात y 20, x के सामने 30 है तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे, अनुपात y के सामने 20 तो हम 20। तो 0 से 0 कटा, x और y की वैल्यू 3:2 आई, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो हम इस ऐसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। आइए देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, ए अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और फिर पूछा ए अनुपात सी बराबर 9:8। तो पूछ रहा है ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान दिया है 3:4 और यहाँ पर ए अनुपात सी दिया तो सी हम इधर लिख लेंगे। तो यहाँ पर सी का मान दिया है, यहाँ पर ए का मान दिया है 9 और यहाँ पर सी का मान दिया है 8। तो पड़ोसी की जगह पड़ोसी लेगा, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो देखते हैं 8 3 24, 9 3 27 और 9 चौक 36। तो ए बी सी का मान, अब इसे ये क्या कटेगा कि 3 से देखते हैं कटेगा। 3 8 24, 3 9 27
और 3 एकम 3, 3 दूनी, यानी 8:9:12। 8 8 8 8 8:9:12। यहाँ पर भाइयों मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पर सुधार लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 8:9:12, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। वो टाइपिंग एरर है भाइयों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। P अनुपात Q का मान दिया है 3:4 और Q अनुपात R का मान दिया है 4:7। पूछ रहा है P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम P Q R का एक सिंपल में हम पहले मान निकालेंगे। P अनुपात Q अनुपात R, तो P और Q का मान यहाँ 3:4 दिया है। यहाँ पर Q अनुपात R का मान दिया है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम सीधा लिख लेंगे यहाँ पर R की वैल्यू 7, क्योंकि Q का मान यहाँ भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो P Q R का मान ये दिया है, तो P प्लस Q P का मान कितना है 3 प्लस Q का मान कितना है 4, तो अनुपात Q प्लस R Q का मान कितना है 4, R का मान कितना है 7, अनुपात R प्लस P R का मान कितना है 7, P का मान कितना है 3, तो हम 4 3 कितना हुआ 7, अनुपात 7 4 11, अनुपात 7 3 10 अनुपात, तो 7 11 10 किस ऑप्शन में है 7 11 10, ऑप्शन नंबर डी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, 7:11:10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए अनुपात थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं भाइयों। क्या कह रहा है, ए अनुपात बी का मान दिया है 7:9, बी अनुपात सी का मान दिया है 5:6 और सी और ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसका एक सिंपल में ए बी सी का मान निकालते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी सी का मान ए अनुपात ए का मान दिया है, ए अनुपात बी का मान है 9:7 और बी अनुपात सी का मान दिया है 5:6। तो हम पड़ोसी को पड़ोसी से भर देते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं 5 7 35, 5 9 45 और 6 9 54। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है सी और ए का अनुपात, सी से ए का अनुपात। तो सी पहले हम लिखेंगे 54, ए का मान 35 बाद में लिखेंगे, तो 54:35, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 2 बराबर 16 दिया है। ये यूनिटी कलर चेंज करते हैं थोड़ा। x की पावर 16 और y की पावर 81 दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर हटाने के लिए हम इधर अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट 16 और y बराबर अंडर रूट 81। तो x का मान अंडर रूट किसका 16 का स्क्वायर कौन सा है, वर्गमूल 4, और y का 81 किसका वर्गमूल है 9 का। आपसे पूछ रहा है 3x प्लस 4y बटे 2x माइनस 3y। यहाँ पर
मान पूछ रहा है, हम x और y की वैल्यू यहाँ पर धरेंगे। तो 3 y बराबर 9। तो हम y को माइनस का मान ले लेते हैं। ये हम x को बराबर प्लस में लेते हैं। तो पूछ रहा है 3x प्लस 4y डिवाइड बाई 2x माइनस 3y। हम मान धरते हैं 3 गुणा x का मान कितना है 4 प्लस 4 गुणे y का मान माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 2 गुणे x का मान कितना है 4 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है माइनस 9। तो 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 9 चौक 36 बटे 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 9 3 27। तो 36 में 12 जाएंगे तो माइनस के 24 बटे 27 और 8 होते हैं 35। यानी इस क्वेश्चन का मान आंसर है -24 बटे 35। यानी क्वेश्चन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a अनुपात b 3 अनुपात 4 b अनुपात c 2 अनुपात 3 c अनुपात d 5 अनुपात 6। आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो हम पहले इनको ए बी सी में लिख लेते हैं। a अनुपात b अनुपात c अनुपात और d। a और b का अनुपात कितना दिया है 3 और 4। यहाँ पर b और c का अनुपात दिया है 2 अनुपात 3। यहाँ पर c और d का मान दिया है 5 अनुपात 6। तो मैंने आपको पड़ोसी वाला नियम बताया था, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 5। तो गुणा करते हैं 3 दूना 6 6 पंचे 30 और 4 दूनी 8 पंचे 40 4 3 12 पंचे 60 4 3 12 6 72। तो हम 2 से कट जाएंगे, 2 15 हम 30 2 20 हम 40 2 30 हम 60 और 36 दूना 72। तो 15 20 30 36 15 20 30 36। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।